दिलों में बसी जिसकी तस्वीर है, मेरे दिल न ख्वाबों की ताबीर है, जिसकी आवाज से कान है आशना, चार सू है मेरी जिसकी परछाइयाँ। हमारा निशाना तो मैनेजर ही होगा, लेकिन हमें उस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैनेजर उस जगह तक नहीं पहुंच जाता। गजब हो गया साहब। क्या हुआ साहब पता नहीं कैसे एक शहतीर पहाड़ से गिराया और कुछ मजदूर उसके नीचे कुचले गए। अल्लाह का कर्म है बाबूजी, सारे मजदूर बाल बाल बच गए। हाँ राशिद, अल्लाह का करम है। बस एक बात बोलूं, मैं बुरहान पे बहुत खुश हूँ। उसने मजदूरों को काफी हिम्मत दिलाई, सुख दुख में उनका साथ दिया। ये आपका आदमी पैसे दे गया था, वही लौटाने आई हूँ। ये हमारे फर्म के जानिब से आपके बाबा के इलाज के लिए दिए गए हैं। शरीफ बाबू से पैसे ले सकती हो, क्या खराबी है इन पैसों में? नीलिमा बेटी। नीलिमा बेटा, जी माई। जरा देखना तो बाहर कौन है। जी अभी देख। नीलिमा बेटी, नीलिमा बेटी। चाचा आप? हाँ बेटी, आज तेरा बाबा आएगा। पापा आएगा? कौन लाने गया है? अपने मैनेजर बाबू। परदेसी बाबू? हाँ, वो वहां से चल पड़े हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा आप अंदर आइए ना। नहीं बेटा, अभी नहीं, जबर भाई को आने तो दो, फिर आऊंगा। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। कौन था बेटा? माई, गुलाम अली चचा थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि पापा आज घर लौट आएंगे और क्या? जो नया मैनेजर है ना, वो खुद बाबा को लेने गया है। नीलिमा। जी माई। ये नया मैनेजर कौन है? मैं क्या जानूं, परदेश से आया है कोई परदेसी बाबू। परदेसी बाबू? हाँ माई, परदेसी बाबू। अच्छा। नीलिमा बेटा। जी माई। जरा पानी तो ला दे। जी माई। माई, मैं बस यूं गई और यूं आई। दरवाजा खुला छोड़ जा रही हूँ और चूल्हे पे दाल चढ़ी है, ख्याल रखना। जल्दी आना बेटा। जी माई। बहुत बुरा हुआ अकरम। अरे क्या हुआ, तुम्हें तो हर बात में बुराई नजर आती है। कभी तो अच्छी बातें किया करो ताकि तुम्हारी ये कड़वाहट कम हो जाए। क्या कहूँ अकरम,
जो मुझ पर बीत रही है तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जरा मैं भी सुनूं तुम पर क्या बीत रही है। क्या बताऊं यार, और कैसे बताऊं, लेकिन मैं जानता हूं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जहां चाह है वहां राह भी है, और एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है, ठीक मेरी आंखों के सामने। कैसा रास्ता? बुरहान के खिलाफ बोलने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। बुरहान के खिलाफ बोलने से क्या होगा? नीलिमा तो तुम्हें नहीं मिलेगी ना? मेरी आवाज के साथ दूसरों की आवाजें भी मिल जाएंगी। फिर? मैं मैनेजर को उसके घर का रास्ता दिखा दूंगा। उसे यहां से जाना होगा। फिर सारे मजदूर मेरे इशारों पे काम करेंगे। लकड़ी के अंबार मेरे लिए दौलत के अंबार में तब्दील हो जाएंगे। और रुपये पैसे से तुम नीलिमा को खरीद लोगे। हाँ, ढेर सारा रुपया उसके बाप के कदमों पे रखकर मैं वो हासिल करूंगा जिसकी मुझे तमन्ना है। मेरी जिंदगी है वो। तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी जिंदगी नीलिमा है ना? हाँ, आजकल तुम बहुत समझदार बनने लगे हो। ये सब तुम्हारी सोबत का नतीजा है। पापा, पापा कैसे हो? बच्ची, मैं ठीक हूँ। आप घर आ गए। पापा, पापा आप आ गए। हाँ बेटी, पापा कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। माइन किधर है? दरगाह गई है तुम्हारी सलामती की दुआ मांगने। ए पीर बाबा शाह, तो खुदा के बंदों में हम सबसे कहीं नेक और अफजल है। तेरा मुकाम ऊंचा है। आज मैं तेरे दर पर आई हूँ अपनी एक गुजारिश लेकर कि मेरे शौहर को खैर आफियत से वापस घर लाने में मेरी मदद फरमा। देखो भाइयों, मैनेजर साहब ने अपना वादा निभाया। वो खुद गए जबर जय को लेने। हम इनका ये एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। नहीं, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी। और अगर आप सब लोग मेरा साथ ना देते तो मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता?
श्यामलाल, अब हमें चलना चाहिए। जी चलते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। आपका ये एहसान। नहीं, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया। आप ऐसा मत सोचिए। आप ना होते तो शायद मेरे बाबा। देखिए, मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ बेटी, मैनेजर साहब ठीक कहते हैं। अब आप अपने बाबा का ख्याल रखो, उन्हें अब आपकी ज़रूरत है। देखिए, जख्म भरने में अभी वक्त लग जाएगा। फिलहाल इनका घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। श्यामलाल, हमारी बेटी समझदार है, वो सब समझती है। बेटी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े कह दीजिएगा। अब हम चलते हैं। चलते हैं। क्या तलाश कर रही हो मेरी तस्वीर में? काश काश मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयां कर सकती। तुम्हारी दूरी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं तुमसे किस कदर प्यार करती हूँ, तुम्हें कितना चाहती हूँ। और तुम? मैं कब आओगे मेरी दुनिया में? मुझसे और इंतजार नहीं होता। कुछ दिन और आराम कर लीजिए जब्बार चाचा। जब कमजोरी और थकावट से निजात मिल जाए तो काम पर आ जाइएगा। फिलहाल मैनेजर साहब ने ये कुछ रुपए भेजे हैं आपके लिए। ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? जबकि मैं अभी काम करने के काबिल नहीं। देखो चाचा, आपको इन पैसों की जरूरत है। घर पे एक आप ही तो नहीं है। बीवी है, बेटी है। वो लोग खाली पेट तो सोएंगे नहीं ना। और काम भी नहीं कर सकते। लेकिन श्यामलाल, ये पैसे इनकार मत कीजिएगा। देखिए, ये पैसे
मैनेजर साहब ने भेजे ज़रूर हैं, मगर अपनी फर्म की तरफ से। श्यामलाल, वो पहले भी पैसे भिजवा चुके हैं। लेकिन अब दोबारा नहीं। हाँ हाँ चाचा, वो जानते हैं कि आप अभी काम करने के काबिल नहीं हैं। क्यों नीलमा? ले लो बाबा, हम पर खर्च रहेगा परदेसी बाबू का। ठीक है, रख लेता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया श्यामलाल। शुक्रिया मेरा नहीं, मैनेजर साहब का कीजिए चाचा। ये सब कुछ उन्हीं की इजाज़त से हो रहा है। हमारे मैनेजर बाबू बहुत नेक है। खुदा उनको सलामत रखे। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। हाँ श्यामलाल, अपनी जिम्मेदारी हम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे सामने बैठी है। बाबा। हाँ श्यामलाल, एक अच्छे लड़के की तलाश में हूं। बाबा। अच्छा बाबा, खामोश हो जाता हूं। अब तो खुश होना। शर्माती है। अच्छा चाचा, मैं अब चलता हूँ। नीलिमा जी, बाबा का ख्याल रखना। खून बहने की वजह से काफी कमजोर हो गए हैं ये। और तुम्हारी माँ, आप भी काफी कमजोर दिखती हैं। क्या कहूँ, बहुत सी बीमारियों ने घेर रखा है मुझे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलता हूँ चाचा। अस्मा, अस्मा बेटी। जी अम्मी। यहाँ आना तो, देखो तो कौन आया है तुमसे मिलने। चाची। बैठिए। चाची आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं यहाँ इस वक्त। तुमने तो आना ही छोड़ दिया हमारे घर। मैं ही मिलने चली आई तुमसे। क्या बात है? चाची मैं सोच ही रही थी आ जाने का। ज्यादा मत सोचा करो। क्या सोचती हो? किसके बारे में? चाची नहीं पूछती। तुम खुश तो हो ना? जी।
आ गए? हाँ, मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा सलामत रखे इन भीड़ों को, जिनके बहाने हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। कुछ मेरा भी ख्याल है? तुम तो मेरी जिंदगी हो, और जिंदगी का ख्याल कौन नहीं रखता। तुम तो मेरी सोचों में रच बस गई हो। और दिल? दिल भी तो होगा तुम्हारा। दिल का क्या हाल बताऊं? दिल तो क्या हुआ दिल को? दिल की हर धड़कन तुम्हारी चाहत से लबरेज है। वाकई? यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। उसकी जरूरत नहीं, मुझे खुद से ज्यादा तुम पे है।